हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागवाल देखिए आप लोग के लिए एक और कैप लेकर आई हूँ। ये 2 से ढाई साल के बच्चे को आराम से कैप आ जाएगी। आप देखेंगे इस तरीके की कैप है। अब ये कैप मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको किस तरीके से इस तरीके का कैप जो है आप बना सकते हैं। किसी के लिए भी टेक्निक सेम है, आप बड़ा छोटा करके इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस कैप को हम। अब देखिए टोपी बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं सेट के साथ की टोपी बना रही हूँ। इस तरीके का सेट बनाया हुआ है, देखिए आप। और इसी के लिए टोपी बना रही हूँ। अब टोपी जो है इसमें मैंने 72 स्टिचेस डाले हैं। उसके बाद जैसे हम जो है बॉर्डर बनाते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। अब 10 लाइंस के बॉर्डर बनाने के बाद इसमें मैं क्या कैसे करूँगी, डिज़ाइन डालना है क्योंकि ऑलरेडी मैं स्वेटर पे और जुराब पे डाल चुकी हूँ। वही डिज़ाइन इसमें डालना है और फिर इसे बनाते हुए डाल जाना है। डिज़ाइन हार्डली जो है 4 लाइंस का है और 6 स्टिचेस का है। अब देखेंगे किस तरीके से करूँगी। आपने पहले स्टार्टिंग में 3 फंदे 1 2 3 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से पूरी लाइन आपने करनी है। 4 फंदे आपने सीधे बनाने हैं और 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और उल्टी लाइन इसमें पूरी आपकी उल्टी जाएगी। अब देखिए लास्ट में मेरे पास 2 उल्टे आए हैं। अब आपने उल्टी लाइन जो सेकंड लाइन है वो आपने पूरी ऐसे उल्टी करनी है। अब पूरी लाइन हम इस तरीके से उल्टी करेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन है। इसके बाद हमने 2 लाइंस और करनी है, वो मैं बताती हूँ। तो ये 4 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने इसमें फिर बनाते हुए टोपी पे जाना है। आपको ये बता दूँ 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ और बेबी वूल यूज़ हुई है, तो 10 नंबर की सिलाई से इसमें बना रही हूँ। अब देखिए अब आप आ गए थर्ड लाइन पे। अब क्या करना है, आपने पहला फंदा मैं उतारूंगी। अब ये जो आपने 4 फंदे बनाए थे, पहला फंदा उतारने के बाद इन 2 फंदों को 2 उल्टे और फिर 4 सीधे, 1 2 3 4। ये जो हमने 2 उल्टे बनाए थे ना, ये 4 सीधों के बीच में आएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर 2 उल्टे, 4 सीधे, 2 उल्टे, 4 सीधे। पूरी लाइन ऐसे ही जाएगी और उसके बाद उल्टी लाइन जिस तरीके से हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो आपके जो है यही फिलहाल हम इसमें बनाते हुए जाएंगे ये डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन मैंने उसमें भी डाला हुआ है, जुराब में भी और स्वेटर में भी, इसलिए इस टोपी पे भी मैं ये जुराब डाल रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बन गया। अब ये डिज़ाइन फिलहाल मैं बनाती हुई जाऊंगी। अब मैं बता दूं, यहाँ से मैं जनरली 7 या 7.5 इंच रखूंगी और उसके बाद कटिंग कैसे करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी इस डिज़ाइन को। फिर आपको कटिंग दिखाती हूँ इसकी, जो है हम डिक्रीजिंग किस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये तैयार हो गया। अब ये मैं बता दूं आपको, ये जो है 6 इंच बना है, 6 इंचेस लॉन्ग बना है। मुझे इतना ही काफ़ी है जिस बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ, 2 से ढाई साल के बच्चे के लिए। अब 72 स्टिचेस है जिनको मैंने जो है डिक्रीज करते हुए जाना है। अब इसमें बता दूं, थोड़ा सा डिज़ाइन नहीं चढ़ाऊंगी ऊपर, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा अगर मैं इसको डिज़ाइन चढ़ाऊंगी। अब डिक्रीज किस तरीके से करूंगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए कैप का डिक्रीज का जो मेथड है, टेक्निक है, वो मैं बता रही हूँ। बाकी आप लोगों ने अपने फंदों के हिसाब से डिक्रीज करना होता है। अब कैसे करूँगी देखेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाए। इन दोनों को आपने 2 का 1 किया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने इन दोनों को 2 का 1 किया। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपने 2 का 1 करना है ऐसे। आठ बनाने के बाद 2 का 1। अगेन ये पूरी लाइन आप यहां तक इसी तरीके से करते हुए जाएंगे।
आपने 2 का 1 करना है और एक फंदा बनाना है। उल्टी लाइन हमेशा इसमें आपकी उल्टी ही जाएगी, उसमें हमने घटाना नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है। अब देखिए उल्टी लाइन करने के बाद सीधी लाइन में आ गई। अब पहले हमने 8 फंदे बनाए थे, अब 7 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए यहाँ पे घटाया था, तो इन दोनों को ही आपने 2 का 1 करना है। अगेन 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों को 2 का 1 करना है। देखिए ऐसे आएगा। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। अब उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, फिलहाल हम इसी तरीके से फंदे घटाते हुए जो है जाएंगे इसमें। फिर आगे बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अभी हम ऐसे ही हर सीधी लाइन में इसी तरीके से घटाएंगे। अब पहले 8 पे घटाया, फिर 7 पे, उसके बाद अब 6 फंदे बनाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर 5 बनाएंगे, फिर घटाएंगे। ऐसे फिलहाल हम इसे घटाते हुए जाएंगे। ये देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब 6 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए एग्जैक्टली इसी लाइन पे आपने घटाना है। 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5 6। पूरी लाइन ऐसी ही करनी है और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई उसी तरीके से होगी। अब देखिए उल्टी लाइन करके फिर से सीधे पे आ गए। अब 5 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए एग्जैक्टली सेम इसी लाइन पे 2 का 1, फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1। अब पूरी लाइन ऐसे ही, और उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही बनेगी। अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। अब आपने 1 2 3 4, इनको आपने 2 का 1 कर दिया। 1 2 3 4, 2 का 1। देखिए लाइन वही एग्जैक्टली जा रही है, उधर इधर कहीं नहीं जा रही है। पूरी लाइन ऐसे ही करनी है और उसके बाद उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे करेंगे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे। 1 2 3, फिर 2 का 1, अगेन 3 1 2 3, 2 का 1। पूरी लाइन ऐसे ही और उल्टी लाइन उल्टी करनी है। देखिए सीधी लाइन पे आ गए। अब 2 फंदे और 2 का 1, 1 2, 2 का 1, फिर 2 फंदे 2 का 1, 2 फंदे 2 का 1। पूरी लाइन ऐसी करेंगे। 2 फंदे 2 का 1, और उल्टी लाइन मैंने आपको बताई उल्टी ही जाएगी हर बार। ये देखिए अब फंदे आपके पास आप देखेंगे कितने कम हो गए हैं। तो इसे इसी तरीके से जो है घटाने का, बेसिकली कैप का क्राइटेरिया काफ़ी अलग अलग तरीके से होता है, बट ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा चलता है जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैं बता रही हूँ बेसिकली आपको। ये वाला सबसे ज़्यादा जो है डिक्रीज का क्राइटेरिया टेक्निक चलती है कैप के लिए। अब देखिए उल्टी लाइन आपने कर ली। अब इसके बाद 1 फंदा और 2 का 1, 1 फंदा और 2 का 1, इस तरीके से होगा। ये देखेंगे 1 फंदा एंड देन 2 का 1, 1 फंदा 2 का 1। पूरी लाइन ऐसी करेंगे। अब देखिए कुछ लोग जो चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी जो है सुई में डाल के धागा कर लेते हैं, पर मैं थोड़ा एक बार और इसे करके
बेसिकली 2 का 1 करके फिर उसके बाद करती हूँ ये। लेकिन अपना अपना वो है कि आपने थोड़ा सा बड़ा सा ऊपर का हिस्सा रखना है, जो फ्रंट का जो हमारा बंद का फूल आता है, अगर आपने उसे थोड़ा सा बड़ा रखना है तो आप इस समय भी जो है सुई में धागा डाल के इसे बंद कर सकते हैं। पर मैं अभी भी इसको 2 का 1 करूँगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 और एक फंदा लास्ट का, बस। अब उल्टी लाइन करने के बाद आपने इसे जो है सुई से बंद कर लेना है और फिर आपकी कैप जो है तैयार होगी और आपके कैप को आपको सिल लेना है। ये देखिए कैप, देखिए आप इसका जो ऊपर का हिस्सा है, तो ये डिक्रीज इस तरीके से होता है। अब मैं इसमें सुई में डालूंगी और उसके बाद इसे जो है फंदे में डालकर फिर इसे जो इस तरीके से यहाँ से हम सिल लेंगे, तो आपकी कैप जो है प्रॉपरली तैयार हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे उसे। इसे ऐसे नापिएगा जहाँ तक आपने इसे जो है बंद करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ेंगे, ऐसे ये लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और डालिएगा थोड़ा सा इसे प्रॉपरली मजबूत करने के लिए। ये और खींच दीजिए। देखिए अब अगर इससे बड़ा फूल चाहिए तो आप यहाँ पे भी 2 का 1 कर सकते हैं और उन्हें धागे में डाल के कर सकते हैं। अब आपने जस्ट ये 2 साइड्स इस तरीके से सिलने हैं। अब सिलने का क्राइटेरिया बेसिकली अपना अपना है। मैं इसी तरीके से सिलती हूँ, मैं दोनों तरफ से ऐसे फ्रंट से ही सिलती हूँ इस तरीके से रखकर। देखिए ये हो गया, फिर यहाँ से लिया ऐसे, यहाँ से देखा ये देखिए ये आप जो ये देख रहे हैं ना वी, जो आपका फंदा बना हुआ है उसके अंदर से इस तरीके से, ये देखें ये। अब इसे नीचे तक हम पहले सिल लेंगे और उसके बाद जो है मैं इसमें पॉम पॉम लगा दूंगी, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है कि आप किस तरीके से पॉम पॉम बना के लगा सकते हैं, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अब देखिए आपका एक कैप इस तरीके से तैयार हो गया, सिल लिया है मैंने। देखेंगे आप ये कैप बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनी है। अब यहाँ पर आपने पॉम पॉम लगाना है। अब यहीं पे मैं एक चीज़ बता दूंगी, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके का पॉइंटेड ना आए तो आप जहाँ पे आपने 5 बार किया था 4 बार किया था वहीं पे आप 2 का 1 कर लेंगे तो ये इस तरीके से पॉइंटेड नहीं आएगा। लेकिन कैप है तो सब लोग पॉइंटेड ही यूज़ करते हैं और यहाँ पे अभी पॉम पॉम लगेगा इस तरीके से, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा। थैंक यू।